बताऊंगा कि किस तरह से सैनिक बुक्स जीएसटी बिलिंग सिस्टम का यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट का बिलिंग कैसे कर सकते हैं जीएसटी बिलिंग के साथ में। तो सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद ऐड मास्टर्स के अंदर हम देखें तो ये वन टाइम डिटेल्स है जो आपको इनिशियलाइज करनी है। जैसे कंपनी का प्रोफाइल आप यहाँ पर कंपनी का प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहीं पर क्लिक करके उसकी डिटेल भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसमें कंपनी आईडी, कंपनी का नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी का नंबर और आपका जो कंपनी का जो लोगो है वो आप इसके अंदर यहाँ अटैच कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन होगा। जीएसटी बिलिंग के इनवॉइस के ऊपर जो बैंक का अकाउंट डिटेल आपको विजिबल होगी वो आप बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक की ब्रांच या सिटी, आईएफएससी कोड, पीएफएमएस कोड होता है, गवर्नमेंट कोड, वो भी आप इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इनिशियलाइज डिटेल, इनिशियल डिटेल है ये किसी भी कंपनी को जब आप इसमें स्टार्ट करोगे तो वो इनिशियल डिटेल आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। इनिशियल डिटेल का मतलब है कि आपकी, जैसे मैंने इस फर्म के लिए ऐड की हुई है, इसमें फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा है वो सेट करना। फर्म का शॉर्ट नेम जैसे एसटी सैनी टेक्नोलॉजी, पीसीसी या पीसीएस फ्रॉम कंप्यूटर सर्विसेज, इस तरह से। इनवॉइस नंबर जो स्टार्ट होगा आप वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सैनी टेक्नोलॉजी 252601 से स्टार्ट होगा। ऐसे डेबिट क्रेडिट नोट का आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इस डिफ़ॉल्ट ईयर मतलब कौन सा डिफ़ॉल्ट ईयर आपका है, ये करंट ईयर ही डिफ़ॉल्ट ईयर आपका। यस। मेंटेन स्टॉक, आपने सिस्टम के थ्रू स्टॉक मेंटेन करना है या नहीं करना, यस या नो। फर्म डील्स इन लाइन 1, ये जो लाइन आप यहाँ लिखेंगे ये आपके इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होगी। एक फर्म आपकी किस में डील करती है, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें डिटेल आप यहाँ पर डाल कर इसको अपडेट कर सकते हैं। ये इनिशियल डिटेल। उसके बाद मास्टर के अंदर ही आप इनवॉइस टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब आप इसके अंदर इनवॉइस के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंट होती हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि गुड्स वन सोल्ड आर विल नॉट टेकन बैक, पेमेंट, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आप इसमें देना चाहते हो वो आप यहाँ दे करके सेव कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इनिशियलाइज टाइम पे करनी ज़रूरी है, इसके बिना आपका बिलिंग जनरेट नहीं होगी। फिर है मास्टर के अंदर क्लाइंट मास्टर। इसमें आप क्या करोगे, जितने भी आपके क्लाइंट हैं वो आपके अंदर इसके अंदर यहाँ सेट कर दोगे। तो ये मैंने क्लाइंट की डिटेल है वो मैंने इसके अंदर ऐड की हुई है। आप इसके अंदर अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करके यहाँ जीएसटी नंबर दोगे तो जीएसटी नंबर से ही आपका पूरी डिटेल आप नीचे फिल हो जाएगी। जीएसटी नंबर नहीं है तो डायरेक्ट आप इसमें पार्टी का नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, ईमेल, कॉन्टैक्ट 1, कॉन्टैक्ट 2, ये डेटर क्रेडिटर आपको यहाँ देने होंगे। जो आपके देनदार है जिनको सेल आप करते हो वो आपके डेटर हैं। क्रेडिटर जिनको आपने पैसा देना है वो आपके क्रेडिटर है। जैसे आपने जिससे आपने परचेज किया है वो आपके क्रेडिटर है। कोई अगर फर्म आपकी ऐसी भी हो सकती है जो डेटर भी हो और क्रेडिटर भी हो, तो आप यहाँ पर उसको दोनों डिसाइन भी कर सकते हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। जीएसटी स्टेटस, ये फर्म के लिए है, जो जीएसटी फर्म है उनके लिए जीएसटी का स्टेटस उसका एक्टिव है या कैंसल्ड है, ये दोनों आप इसके अंदर सेट करोगे। और एनए उसके लिए होगा जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, मतलब इंडिविजुअल अगर आप सेल करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पर एनए सेट करोगे। तो इस तरह से जैसे मैंने फर्म की डिटेल अगर आपको एडिट करनी है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनकी डिटेल आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो और उसके बाद उसमें यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। फिर इसके बाद है यहाँ पर आपका क्लाइंट मास्टर के साथ में क्लाइंट का ओपनिंग बैलेंस।
यहाँ पर आप हर एक क्लाइंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि जिससे भी आपने पेमेंट देनी है या लेनी है तो उसका यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ सेट हो सकता है। तो ये आपका पार्टी का जो अकाउंट है उसको सेट करने के लिए इसको बनाया हुआ है यहाँ पे। प्रोडक्ट मास्टर में या तो प्रोडक्ट मास्टर कह सकते हैं या सर्विसेज मास्टर कह सकते हैं। प्रोडक्ट की कैटेगरी में आप क्या करोगे, अपनी मेन कैटेगरी डिफाइन करोगे। जैसे अगर मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है तो मैंने मेन कैटेगरी यहाँ पर यूपीएस ली है, यूपीएस मेन कैटेगरी होगी, इस क्रिएट किया। उसके बाद प्रोडक्ट मास्टर के अंदर सब प्रोडक्ट की सब कैटेगरी, यहाँ पर हम सब कैटेगरी बनाएंगे। जैसे अगर मैंने यूपीएस लिया था या प्रिंटर लिया है तो प्रिंटर में मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी प्रिंटर है और सब कैटेगरी इसकी ब्रोदर का डुप्लेक्स प्रिंटर है। ये एचपी का प्रिंटर है तो यहाँ पर प्रिंटर के अंदर एचपी का प्रिंटर यहाँ पर आ जाएगा, एचपी लेजर प्रिंटर। उसके बाद हमें इसका प्रोडक्ट की डिटेल देनी है। प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर यहाँ पर जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके बारे में प्रोडक्ट डिटेल दी है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी तो है कंप्यूटर, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप है डेल वोस्ट्रो 3030। इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई, उसकी डिटेल कॉन्फ़िगरेशन i3 है जो उसकी डिटेल आ गई। उसका HSN कोड है वो मैंने डाल दिया। उसकी यूनिट क्या होगी, पीसीएस होगी। और ओपनिंग क्वांटिटी जो मेरे पास में है, परचेज रेट किस रेट में मैंने उसको परचेज किया है और परचेज अमाउंट कितना है। इसके ऊपर टैक्स रेट कितना बना हुआ है, 18%। ऑटोमेटिकली ये डिवाइड हो जाएगा, 9% स्टेट रेट्स, 9% सीजीएसटी रेट, आईजीएसटी रेट। और इस तरह से हमने एक प्रोडक्ट को यहाँ पूरा डिफाइन कर दिया। उसके बाद है मैनेज एक्सपेंडिचर। अगर आप इसमें एक्सपेंडिचर मैनेज करते हो तो एक्सपेंडिचर के जो हेड हैं वो आप इसके अंदर यहाँ क्रिएट कर सकते हैं कि आपका लेजर का नाम क्या है, ग्रुप किस तरह का एक्सपेंडिचर आपका, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट है या नन। ओपनिंग बैलेंस क्या है उस कैटेगरी का, प्रीवियस पिछले हाल का कोई बैलेंस है वो यहाँ डाल सकते हो। टैक्स रेट अगर उस पर लगता है कुछ तो यहाँ पर टैक्स रेट आप डिफाइन कर सकते हो। HSN HSC कोड क्या है उसका वो यहाँ डिफाइन कर दो। ITC टाइप अगर आपका इनपुट क्रेडिट है, उसका गुड्स है, सर्विस है या कैपिटल गुड है, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहीं से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टेशनरी का इसमें ऐड किया हुआ, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा ये। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, प्रीवियस बैलेंस कुछ नहीं है, टैक्स रेट इसमें 6% का है और HSN HSC कोड इसका 0 डाला हुआ है। इनपुट गुड्स के अंदर ही है आपका आ जाता है। कंपनी के अंदर टी एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस होते हैं जो, वो आप इसका करेंगे। टी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ये मास्टर्स हैं, एक बार आप इनको डिफाइन करते हैं। इंपोर्ट HSN अगर कोड है वो इंपोर्ट करने हैं आपको तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ दिखा देगा कि आपके इसके अंदर कितने HSN कोड यहाँ पर इंपोर्ट किए हुए हैं। अगर आपको कोई नया HSN कोड आपको ऐड करना है तो यहाँ पर इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं अगर वो इसमें मिसिंग है तो। अब प्रोडक्ट ऐड करने के बाद, क्लाइंट ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, नया इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो न्यू इनवॉइस क्रिएट करने के लिए दो तरीके से हम इसमें इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। एक तो है कोटेशन बेस्ड और एक डायरेक्ट इनवॉइस। कोटेशन में हम जैसे पहले किसी फर्म को कोई अपना एस्टीमेट क्रिएट करके देते हैं। एस्टीमेट जैसे मैंने एक पार्टी सिलेक्ट कर ली कोई भी इसके अंदर, मैंने यहाँ पर एक आरब सैनी के नाम से पार्टी सिलेक्ट कर ली। तो ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है। इसको सपोज करो मैं कोई एक लैपटॉप के अंदर HP का लैपटॉप है और उसका ये लैपटॉप की कन्फिगरेशन है। तो इसकी मैं एक क्वांटिटी सेल करता हूँ। इसकी सेल रेट मैंने यहाँ इनको 30,000 मैंने दिया। तो सेल से ऑटोमेटिकली इसका GST IGST सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा।
अगर मैं सीधा इसको यहाँ से डिफाइन कर दूँ कि मुझे इसको 40,000 का सेल करना है, तो टोटल अमाउंट से बैक कैलकुलेशन भी इसमें कैलकुलेट हो जाती है। और अगर 40,000 का सेल करता हूँ तो मुझे IGST 6100 उसकी देनी पड़ेगी, और उसका यूनिट प्राइस कितना रहेगा, 33,000 इतना ये रहेगा। ऐड आइटम किया मैंने इसको, ये मेरी इसके अंदर ऐड हो गया और मैंने इसको सबमिट कर दिया, तो एक मेरी ये कोटेशन बन गई। इसी कोटेशन को मैं प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ से, प्रिंट कोटेशन के थ्रू। फर्स्ट टाइम थोड़ा डिले ओपन होता है, हैवी एप्लीकेशन है। इस तरह से आपकी ये कोटेशन जनरेट हो जाएगी। ये जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ डिफाइन की है वो यहाँ आ जाती हैं। जो बैंक अकाउंट डिटेल वो वहाँ दिए थे, वो बैंक के अकाउंट की डिटेल यहाँ आ जाएगी। ऊपर ऑटोमेटिकली ये सारा डिस्क्रिप्शन, डेट वेट सब कुछ, ये लोगो जो आपने सेट किया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो डील सीन में मैंने 2 लाइनें लिखी थी वो यहाँ आ जाएगी। एड्रेस के अंदर एड्रेस आ जाएगा, सारा ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रहा है। इसके बाद इस तरह से हमने कोटेशन जनरेट की। जितनी कोटेशन जनरेट की हुई हैं आज तक, वो सारी उनकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। मालूम मैंने देखनी है पिछले महीने से, दिसंबर 25 से 26 के बीच तक की, तो ये लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। ये कोटेशंस मैंने जनरेट की हैं। किसी कोटेशन को दोबारा से प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक करोगे तो दोबारा से वो प्रिंट के लिए आ जाएगी यहाँ पर। अब बाद में भी आप अपनी कोटेशंस यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है यहाँ पर, या तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सारे मेथड हैं। PDF में एक्सपोर्ट हो सकती है, वर्ड में एक्सपोर्ट हो सकती है, XML में एक्सपोर्ट हो सकती है। यहाँ से PDF भी डायरेक्ट आप जनरेट कर सकते हो। इसकी PDF बना करके आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। इसके बाद है इसके अंदर आपका प्रिंट कोटेशन के बाद में इनवॉइस क्रिएट करना। अब इनवॉइस हम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो है जैसे अभी मैंने कोटेशन जनरेट की थी, उस कोटेशन से मुझे अगर इनवॉइस बनानी है तो उसको कैसे करेंगे, न्यू कोटेशन सेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कोटेशन नंबर सेलेक्ट करना है, न्यू बिल। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कोटेशन नंबर, जो अभी कोटेशन जनरेट हुई थी वो हमारी थी 18 नंबर, और वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। बस आपने क्या करना है, इसको सबमिट करना है और आपका बिल जनरेट हो गया। अब आप प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट के लिए चला जाएगा। ये प्रिंट के लिए चला जाएगा। और अगर आप इसको व्हाट्सअप करते हैं, व्हाट्सअप पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली जो इसका शेव्ड व्हाट्सअप नंबर होगा उसके ऊपर ये आपका इनवॉइस सेल्स के लिए चला जाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट हम न्यू सेल्स इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप पार्टी सेलेक्ट करें, पार्टी का नाम सेलेक्ट करें जिसको भी आपने इनवॉइस जनरेट करना है। ऑटोमेटिकली ये डिफाइन कर लेगा कि आपका किस तरह की पार्टी है, विद इन स्टेट है, सप्लाई है, इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है। यहाँ से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। जैसे इनकी वेबसाइट बना रहा हूँ, डिज़ाइनिंग करनी है मुझे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इसका रेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यूनिट प्राइस आ जाएगा, ये कैलकुलेट हो गया। इसको ऐड आइटम कर दो, ऐड आइटम हो गया यहाँ पर। फिर वेबसाइट में ही मुझे इनका डोमेन भी बुक करना है, तो डोमेन मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसका वेबसाइट डोमेन लिया। ये रेट आ जाएंगे, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसको ऐड आइटम किया, ये आइटम ऐड होगी इसके अंदर। अब इसको मैंने सबमिट किया, ये मेरा इनवॉइस बन गया। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ या व्हाट्सअप करना चाहूँ तो मैंने प्रिंट पे क्लिक किया,
तो इस तरह से मेरा एक इनवॉइस जनरेट हो गया। अब मैं इसको चाहे तो प्रिंट भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे पीडीएफ जनरेट करनी है तो यहाँ से मैं इसको पीडीएफ मोड सेलेक्ट करके इसकी पीडीएफ भी जनरेट कर सकता हूँ। ये मैंने इसकी पीडीएफ जनरेट कर दी। ओके, अब अगर मैं डेस्कटॉप पे देखूँ बिल्स के नाम से, ये मेरा बिल की इनवॉइस है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न, इस टैब के थ्रू आप अपने मंथली जीएसटी रिटर्न भी फिल कर सकते हैं। सपोज करो मुझे 25-26 में ही अभी जनवरी मंथ की मुझे 26 में ही जनवरी मंथ की सेल जीएसटी रिटर्न फिल करना। तो जनवरी मंथ के जितने भी बिल होंगे मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। अब मुझे इनको कंफर्म करना है कि मेरे 2 ही बिल हैं। ये मैंने कंफर्म किए। ऑटोमेटिकली B2B में मेरे कितने इनवॉइस हैं वो आ जाएंगे, B2B स्मॉल में कितने हैं ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपका इनवॉइस समरी आ जाएगी। ये आपकी इनवॉइस समरी है। नंबर ऑफ इनवॉइस 1 है B2B में, और B2C के अंदर 2 इनवॉइसेस हैं, और आपके HSNY समरी 1, HSNY समरी 2। इस तरह से अगर आप यहाँ देखें टोटल, ये मेरी B2B की